हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारे पास चार स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट है कि फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड इज लिथियम आयन इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड इज इफ द स्टैंडर्ड reduced potential is positive, then the hydrogen gas is more stable than reduced form. उसके बाद आता है lithium metal is पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन एन एक्वस सोल्यूशन। तो देखो, चार स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें सबसे पहला की कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारे पास। हमें यहाँ पे तीन चार चीजें जो हैं वो याद रखने या समझने की जरूरत है। सबसे पहले कि जब भी हमारे जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये कर रहे हैं कैलकुलेट, ये किस बेसिस पे करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या फिर आप कहो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ किसी भी हम इलेक्ट्रोड को रखते हैं और हम इसकी जो EMF है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला आता है E0 सेल का। तो E0 यहाँ पे आ जाता है हमारा राइट, या फिर कह दो आप कैथोड, माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमारा जीरो होता है क्योंकि यहाँ पे SHE आ जाता है, ये जीरो हो जाता है, तो इसी के बेस पे आता है। तो जब भी हमारा ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो जब ये पॉजिटिव होता है तो जितना ये पॉजिटिव आएगा उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो जब भी हम फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करते हैं या फिर आप कहो सेल लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू आती है 2.87। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन गैस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा लिथियम आयन इज वीकेस्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है नेगेटिव में -3.05। तो ये बिल्कुल भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, बट ये एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मतलब क्या है? आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब भी पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। एजेंट नॉर्मली हम अपने नॉर्मल भाषा में भी यूज करते हैं। एजेंट जो काम करवाता है, तो वही हिसाब लगा लो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूस मतलब गेन करता है खुद, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस करता है सामने वाले का। तो ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए। तो इससे हमारे ये दो जो हैं ये तो सही हो गए। उसके बाद आता है लिथियम आयन वीकेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। अब हमने देखते हैं कि ये हमारी करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। हमें पता तो है कि अब तीन ऑप्शन गलत है तो फोर्थ सही होगा, लेकिन ये पता होना भी जरूरी है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो। मतलब ये जो है, ये अगर पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन रिड्यूस्ड फॉर्म। कि मतलब ये मोर स्टेबल हो जाएगी रिड्यूस्ड फॉर्म से। बट ऐसा नहीं होता। जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। क्या कहते हैं कि जब भी हमारे पास ये पॉजिटिव होता है तो क्या होता है कि हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है जो is more stable than हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां से क्या समझ आया? जब पॉजिटिव होगा तो रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन जब भी हमारा ये नेगेटिव में आता है तो हाइड्रोजन गैस मोर स्टेबल हो जाती है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर सही है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ये। ठीक है, अब देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने क्या सीखा है? हमने एक फॉर्मूला देखा है जिससे हम E0 सेल निकालते हैं। फिर हमने देखा है कि E कैथोड माइनस एनोड करते हैं। फिर हमने देखा है कि जब हमारे पास E0 कैथोड पॉजिटिव आ जाता है, या फिर कहो E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो पॉजिटिव वैल्यू देता है, और जो नेगेटिव देता है वो वीक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वहीं हम कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो क्या होता है? रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।